हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती त्रिपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले कि आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स को आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एक बात ध्यान रखिए कि ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी लोगों के लिए, सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, ऑल जेंडर वालों के लिए है और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी या आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस दिन की एनर्जी आपके साथ यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी को चेक करूंगी। आपकी करंट एनर्जी अगर आपकी इस रीडिंग के साथ मैच कर रही है तो आपको आगे की जो रीडिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। आगे की पूरी रीडिंग को आपको देखना है कि वहां पर से आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रिलेशनशिप वाइज ये रीडिंग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और परिस्थिति, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के लिए हो रही, तो हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होगी, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ तब तक आपको अपने पार्टनर का और आपका नाम जो है वो 3 बार बोलना है या 5 बार बोलना है, एक साथ बोलना है। ठीक है, आपका और आपके पार्टनर का नाम, और यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप वाइज वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो। ठीक है ना, मतलब कि खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाए। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की अपने पार्टनर के हिसाब से मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताइए। वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज व्यूवर्स हेल्प करिए। बॉटम डेक से एज ऑफ वंड्स का कार्ड है, आपने कुछ नई शुरुआत की है। ठीक है, सबसे पहले नई शुरुआत का ही कार्ड आया है, एज ऑफ वंड्स। ठीक है, मतलब बॉटम डेक से है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ साइकिल कंप्लीट हुई है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड आपका क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है। चलिए, सारे कार्ड्स को पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आपकी एनर्जी क्या है करंट। प्लीज सुनो संजय, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो भाई, आपने ना कुछ नया मतलब कि एक होता है ना कि आप सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो एक तो अपने पार्टनर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये करंट में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो। ठीक है, अपने आप को आपने बहुत स्ट्रांग बना लिया है। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्पाई करके आप अपने आप को इतना मजबूत बनाते गए, आपको खुद को भी नहीं पता कि आज आप इतने मजबूत बन गए, स्ट्रांग बन गए। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप प्रैक्टिकल माइंड के होते हुए अभी दिखाई दे रहे हो। मतलब अगर आप अभी तक दिल से सोच रहे तो अब आप दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुझे दिखाई दे। करंट में तो मुझे दिखाई रहे भाई आप बहुत ही स्ट्रांग बने हो और दिमाग से सोचने वाले इंसान बन गए हो। ठीक है, एक टाइम था कि आप बहुत ही इमेच्योर थे, है ना, बहुत ही जल्दी, मतलब कि आपको हर्ट भी हो जाता था, बहुत दुखी हो जाते थे। लेकिन अभी करंट की एनर्जी देखो तो आपकी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, प्रैक्टिकल माइंड में। ठीक है, जो इंसान दिल से सोचने वाला इंसान एक ना एक दिन बहुत ही मजबूत दिल का बन जाता है ना, पत्थर दिल का, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही। दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों यहाँ पर, यूनिवर्सल सेल्फ करे, दी वर्ल्ड का कार्ड क्या बता रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड एज ऑफ वर्ड को बता रहा है भाई नई बिगनिंग स्टार्ट की है। ठीक है, आपने नई शुरुआत की है। अपने आपका माइंड जो है वो आपने, हो सकता है कि आपका माइंड आपने डाइवर्ट किया है कहीं और, मतलब कि किसी और जगह पे अपना माइंड ले जाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपने कुछ चेंज करने के लिए नए सिरे से नए चैप्टर को स्टार्ट किया है आपने। अभी रिसेंटली ही नया चैप्टर आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है वो कंप्लीशन को बता रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट बता रहा है कि एक साइकिल खत्म हुई है, दूसरी साइकिल नई साइकिल स्टार्ट हुई है और नई एज ऑफ स्वॉर्ड है वो नई बिगनिंग को बता रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी सोच भी बदली है,
यहाँ पर सोच बदली हुई मुझे ज्यादातर दिखाई दे रही है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। तो देखिए, हो सकता है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, या फिर यहाँ पर ये भी है कि अब आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली बन गई है। ठीक है, आपने हो सकता है कि जिस इंसान के पीछे आप भाग रहे थे, ठीक है, अभी तक जिस इंसान के पीछे भाग रहे थे, उस इंसान से आपने अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट कर दिया अपनी फैमिली की ओर से, अपनी फैमिली की तरफ। ठीक है, या अपने बच्चों की तरफ। अगर आपके बच्चे भी हैं इन्वॉल्व, तो आपने अपने बच्चों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, कि कहीं और फोकस आपका होने लगा है। मतलब अब आपकी विश जो है ना, वो ये कह सकती हूँ कि अब आपका ध्यान ना आपकी जो विश है उसको फुलफिलमेंट करने की दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हो सकता है कि आपकी विश ये भी है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपके पास वापिस आए, अगर दोनों में सेपरेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक एनर्जी होती है ना, एक पॉजिटिविटी वाली, कि भाई मैनिफेस्ट कर दिया है, भगवान को देना होगा तो दे देंगे। एक ये एनर्जी है ना कि भगवान पे भरोसा कर देना, कि भगवान तुझे सौंपा है, अब तुझे ही करना है। तो ये भगवान पे बिलीव करने वाली और उनको सरेंडर मोड पे सारा कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टकनेस वाली एनर्जी में बिल्कुल भी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। देखो, कुछ लोगों के केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डर है, एक फियर है, फियर फैक्टर है, थोड़े से नेगेटिव भी यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में। ठीक है, जो लोग अभी पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं उनके लिए ये सारी एनर्जी आई ना, वो उनके लिए। लेकिन ये एनर्जी मुझे बता रही है 9 हो सकता है रात को आपको नींद नहीं आई है, रात को आप चैन से नहीं सो नहीं पाए, बहुत ज्यादा थॉट भी आए हैं आपको दिमाग में। ठीक है, जिनको भी आए हैं उनके लिए मैसेज है। बहुत आखिर पूरी रात आपने मतलब सोने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि आपने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी नींद बार बार खुली है पूरी नाइट में। ठीक है, बार बार खुली है, बार बार आपको खुद को भी नहीं पता चला है कि आपको चाहिए क्या, और ये आपकी नींद क्यों आपकी मतलब खराब हो रही है। ठीक है, मतलब क्यों आपकी नींद टूट रही है। थोड़ी सी कुछ लोगों के केसेस में मुझे लग रहा है कि बेचैनी सी भी महसूस हुई है कल रात को। ठीक है, जिनकी भी कल रात को महसूस हुई है वो बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये उसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि कल रात को कुछ लोगों को मतलब कि एक ऐसी एनर्जी फील हुई है कि उनको चैन नहीं पड़ रहा था, उनको पता नहीं था कि वो ये बेचैनी क्यों महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये नहीं पता। हाँ, आपने अपने पार्टनर को भी मिस किया है, ऐसा नहीं कि आपने अपने पार्टनर को मिस नहीं किया, लेकिन एक एनर्जी आपको ऐसी भी फील हुई है कि सारा कुछ खत्म हो चुका है। आपके दिमाग में ये मैसेज भी देखो, मुझे इंट्यूटिवली जो भी दिखाई दे रहा है ना वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है ना, अभी तो आपको ऐसा लगा है कि भाई चलो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अगर जिनके भी रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो चुका है ना, उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो सोच आपके मतलब कि थॉट में आया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या मतलब है। ठीक है, और कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि टेलीपैथिकली आपने उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की है। टेलीपैथिकली मतलब कि होता है ना, अंदर से आप उनसे बात करते हो, ऐसा महसूस करते हो। जिन लोगों को आदत है ना ऐसे टेलीपैथिकली मैसेज भेजने की, तो वो लोग कल रात को टेलीपैथिकली भी मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे थे अपने पार्टनर को। मतलब ये इग्नोरेंस वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कनेक्ट करना चाहते थे अपने पार्टनर तक, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए कल रात को ही रिसेंटली। ठीक है ना, आप नहीं कनेक्ट कर पाए, मैसेज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने मैसेज को अपने पार्टनर तक नहीं भेज पाए थे। ठीक है, और उसी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव भी हुए थे रात को। ठीक है, रात की एनर्जी मुझे पिक हुई है। चलिए, क्वीन ऑफ वंस का कार्ड किए यहाँ पर यूनिवर्स। क्वीन ऑफ बहुत ही मतलब कि एक बहुत अजीब सी मुझे ये कार्ड देख के जो मतलब इंट्यूशन मिल रही है ना, वो अजीब सी दिखाई दे रही है। चलिए कोई ना, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड बताइए नोट्स। देखो, लेट को मूव ऑन करना आपने सोच लिया है। आपने सोच लिया है कि बस अब आगे बढ़ जाना है, वेट नहीं करना है। ठीक है, आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के चक्कर में अभी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, आपने फैसला ले लिया है।
ले लिया फैसला हमने बड़ी मुश्किल से, जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से, जा तुझे आजाद कर दिया मैंने अपने दिल से। ये वाली एनर्जी में आए हो, ठीक है। देखो ये सॉन्ग भी मतलब अचानक से ही मुंह से निकला है, तो हाँ ये वाली एनर्जी, आजाद कर दिया आपने अपने पार्टनर को, ठीक है। बोल दिया जा, तुझे छोड़ दिया, ठीक है। यूनिवर्स के हवाले कर दिया तुझे। एज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? एज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? अगर आपको किसी भी तरह का इल्यूजन था, भ्रम था, ठीक है, थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप में, तो आप वहां से अब निकल चुके हो। आप अपने आप को नई बिगनिंग की ओर ले जा रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपने आप को नए सिरे से, नए तरीके से आगे बढ़ने का सोच रहे हो अभी रिसेंटली, ठीक है। इमोशनली मुझे अभी करंट में, अगर आप मेरी रीडिंग जब देख रहे हो उसी टाइम की अगर एनर्जी देखो, तो बहुत ज्यादा इमोशनली मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन इमोशंस के साथ साथ आप अपने आप को बैलेंस बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांग भी बन रहे हो। इमोशंस भी आपके अंदर अभी उमड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को स्ट्रांग भी बना रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस बना रहे हो अभी अभी। जस्ट आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, कुछ लोग तो मेरी रीडिंग देखते देखते, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग सुनते सुनते आंखों में से आंसू। मैं कभी अपनी रीडिंग में कभी भी मैंने ऐसी बात नहीं बताई, पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है। ये सब मतलब इंट्यूटिवली सारे मैसेजेस निकल रहे हैं। हो सकता है रात को आप बहुत रोए हो, या आप ही रो रहे हो। करंट में जब ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, उस टाइम पे आप रो रहे हो और अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, ठीक है। देखिए ये एनर्जी अगर आपकी है ना, तो आगे की एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है, ठीक है। तो आगे की एनर्जी आपके आपके पार्टनर की ही होगी। ये अगर एनर्जी आपकी ही है तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर का क्या हाल है, ठीक है। दूसरे डेक से ट्राई करेंगे आपके पार्टनर की। प्लीज रूल्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? सुबह से लेके अब तक की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सुबह से लेके अब तक की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में? प्लीज बताइए, यूनिवर्स हेल्प करिए। हिडन फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के बारे में जो भी हिडन फीलिंग्स है वो सारी फीलिंग्स मुझे बताइए। प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। द फूल का कार्ड है, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेजीनेस है, ठीक है। विश भी मांग रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है भाई। गिल्ट फील हो रहा है, कुछ गलत किया है आपके साथ, उसका गिल्ट है। सपरेशन फील कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग की जरूरत है उनको। और यहाँ पर एक और कार्ड लेंगे, अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। कैसे होगा अबंडेंस, है ना। बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है, ठीक है। इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब होता है कि इल्यूजन से बाहर आना, ठीक है। अब भ्रम सारे टूट रहे हैं, देखते हैं क्या है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो हमेशा याद रखना, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, बिलीव रखना भगवान पे। भगवान उनको उनका किए का जो भी है ना वो जरूर देंगे। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो भगवान उसको अच्छा देंगे। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है ना, तो भगवान उसका बहुत बुरा करेंगे, बहुत 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 बुरा करेंगे। सो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। ये फूल का कार्ड क्यों है? क्यों रिस्क लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? किस बात में वो रिस्क लेना चाहते हैं? किस लिए रिस्क लेना चाहते हैं? थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आपका दिल तोड़ा है, अब रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आया है और वो भी दिल टूटने का, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहते हैं, वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी क्या ढूंढ रहे हैं? किस बात की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं रिव्यूअर्स के पार्टनर? किस बात की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं? प्लीज बताइए यूनिवर्स। 5 स्वॉर्ड का कार्ड, देखो धोखा करके गए भाई, चीट करके गए, तो फिर पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे ना। कैसे आए आपके पास? आना तो चाहते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन जो कांड करके गए ना आपके सामने,
जो कांड किए हैं उन्होंने आपके साथ, वो कांड से कैसे बचे, किस तरीके से आपके पास आए, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। जो धोखा फरेब चीट करके गए हैं, है ना, तो उसके चलते अब पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आपके पास आए। ठीक है, रास्ते ढूंढ रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड क्यों यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करे। लेजीनेस किस बात का है? नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन लेजीनेस, एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ठीक है, मतलब एक्शन पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही ना, तो एक्शन कैसे लेंगे? ठीक है ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, लेकिन देखो ना कैसे लेजीनेस की तरह बैठे हैं, कैसे आराम से बैठे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना रास्ते मिलेंगे, इतने आराम से बैठेंगे तो रास्ते थोड़ी ना मिलेंगे, है ना। तो शुरुआत तो करना चाहते हैं, ये तो डेफिनेटली, ठीक है, शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस क्यों है यहाँ पर, किस बात में सक्सेस चाहते हैं, प्लीज हेल्प करें। किस बात में सक्सेस चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस बात में सक्सेस चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एक्शन लेने के लिए सक्सेस चाहते हैं, तो क्या ही बताओ, आना चाहते हैं आपके पास डेफिनेटली, और आप तक पहुंचने के लिए सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी करके वो आपके पास आए। ठीक है, ये एनर्जी है जो आपको रात को जो महसूस हुआ है ना, जिन लोगों को, वो उनकी एनर्जी आपसे पिक हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनकी वजह से आपको ये जो कुछ भी रात को महसूस हुआ है, जो भी डर फियर जो भी फील हुआ है, जो भी बेचैनी फील हुई ना कल रात को, जिनको भी फील हुआ है ना, उनको समझ जाना है कि वो आपके पार्टनर की एनर्जी थी। ठीक है, इसी वजह से उनको लग रहा है कि रास्ते सारे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए आप टेलीपैथिकली भी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, उनको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं उन्हें। गिल्ट किस बात का फील कर रहे हैं, किस बात का गिल्ट फील हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किस बात का गिल्ट फील हो रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। हर्मिट का कार्ड है, देखो उन्होंने ना एनालाइज किया है, जो आपसे झूठ धोखा फरेब चाहे कुछ भी किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं। ठीक है, आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, और बस एक दूसरे से बातचीत करो तो ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, तो भी यहाँ पर उन्होंने एनालाइज किया है कि चीजें क्या थी क्या हो गई। ठीक है ना, और उन्होंने एनालाइज करने के बाद उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए उनको गिल्ट फील हो रहा है। उन्होंने आपके साथ जो किया है ना, उसका उन्होंने एनालाइज किया है, पूरा एनालिसिस किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था। तो वो सारी चीजों का उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके बेसिस पे अब उनको गिल्ट फील हो रहा है। देखो कैसा गिल्ट फील हो रहा है ना। तो रो, आप अकेले नहीं रहे, वो भी रो रहे हैं, वो भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन की है यहाँ पर यूनिवर्स, सेपरेशन की है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। सेपरेशन की है यहाँ पर, एज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कप का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। ठीक है, रिलेशनशिप का कार्ड है, न्यू बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बर्डन बहुत फील कर रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे जिम्मेदारियां उनके ऊपर है, बर्डन है उनके ऊपर फील हो रहा है। थर्ड पार्टी भी जिम्मेदार, मतलब थर्ड पार्टी भी अगर इनके रिलेशनशिप में है ना, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, मान लो कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो भी वहां से भी उनके लिए मतलब कि एक बर्डन सा फील हो रहा है उनको। ठीक है, वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर वो खुद लाए हैं थर्ड पार्टी को तो भी नहीं निकल पा रहे, किसी और ने लाके दिया है तो भी नहीं निकल पा रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और वहां से निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहां से वो यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इतना बर्डन है। हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में उनकी फैमिली भी हो सकती है, तो फैमिली में मान लो कि वो बड़े इंसान हो सकते हैं, बड़े हैं करके, है ना, तो उनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, तो उसके चलते भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या फिर मान लो कि फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेड है, या वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेड है, जिसके चलते वो अभी ये काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उनको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं।
तो डेफिनेटली उनकी हालत तो भाई बहुत खराब है, ठीक है, आपसे तो बहुत ज़्यादा खराब है। आपने भी झेली है, ऐसा मैंने किया क्योंकि आपने नहीं झेली, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में अब स्टार्ट हुआ है। मैंने कहा ना कि भगवान जो होते हैं ना, वो कर्मा ज़रूर वापिस करते हैं, ठीक है। हीलिंग क्यों है यहाँ पर, हीलिंग क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करे, हीलिंग क्यों है। स्पाई कर रहे हैं आपको, टू ऑफ वंस, रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और स्पाई कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। और खुद को हील करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, उनके थ्रू खुद को मतलब कि कोशिश की जा रही है कि मैं कैसे हील हूँ, है ना। अब तक कैसे पहुंचू, रास्ते ढूंढा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रास्ते की ही एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, रास्ते ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है, हील होना चाहते हैं। और उनको पता है कि उनकी दवा जो ऐसा होता है ना कि डॉक्टर को ही पता है कि इस बीमारी की दवा क्या है, तो यहाँ पर भी यही है कि उनको पता है कि उनकी बीमारी की दवा क्या है, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि उनकी बीमारी की जो दवा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। उनको महसूस हो रहा है कि कोई हील कर सकता है ना उनको इन सारी चीजों से, तो वो आप ही हो। ये भी वो फील कर रहे हैं अभी करंट में, ठीक है। ये उनकी एनर्जी में है, अभी की एनर्जी में, करंट की एनर्जी में, ठीक है। अबंडेंस क्या है, क्यों बता, अबंडेंस क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, अबंडेंस को क्लैरिफाई करिए। देखो, डर तो है इनको, ठीक है, डेफिनेटली है, डर है, नेगेटिविटी है, वो थर्ड पार्टी की ओर से। और सक्सेस भी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं अभी। बियॉन्ड इल्यूजन क्यों है यहाँ पर, बियॉन्ड इल्यूजन, फुल का कार्ड है, तो भाई इल्यूजन से बाहर निकल रहा है, ठीक है, सोच समझ रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर नई जर्नी स्टार्ट करना, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने वाली एनर्जी में है। अभी वो सोच रहे हैं कि रिस्क ले ही लूं, अब तक पहुंचने के लिए रिस्क ले ही लूं, है ना। तो यहाँ पर आप तक पहुंचने के लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं, यूनिवर्स से सरेंडर मोड में वो भी आ चुके हैं। और वो भी भगवान से प्रे करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी भ्रम उनके दिमाग में क्रिएट किया गया था थर्ड पार्टी की ओर से, तो वो सारे भ्रम अब टूट चुके हैं, ठीक है। तो वो अभी आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, तो अच्छी बात है रिस्क लेना, लेकिन देखो आपको ना सामने से नहीं जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कार्ड्स भी निकालती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए इस एनर्जी के साथ, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज हो कार्ड भी फटाफट से आ रहा हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस एनर्जी के हिसाब से, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प करिए। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, एक साथ सारे कार्ड निकल के आए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे, बस एक ही कार्ड चाहिए। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है और एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। देखो, नई शुरुआत कर दीजिए, आपको गाइडेंस के तौर पे भी यही बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इक्वल गिवन टेकन होना चाहिए। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप में जितना आपने एफर्ट डाला है उतना उन्होंने नहीं डाला है, तो आपको भी उनकी तरह ही पेशेंट, टिट फॉर टेट वाली एनर्जी में आपको रहना है। ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की ओर से दिया जा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, नई शुरुआत जरूर होगी, ठीक है। कुछ एंड हुआ है तो कुछ नया शुरू भी होगा, तो टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की ओर से मिल रही है उसको एक्सेप्ट करिए। साथ ही साथ यहाँ पर मूव ऑन का भी मतलब कि आप आगे बढ़ जाए। मूव ऑन करने का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप उनको छोड़ के भूल के आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, लेकिन आपको
आपको ये समझना है कि चलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो दूसरी को अभी अभी साइड में कर लेते हैं। तो आपको अपने पार्टनर को अभी साइड में करना है और आपकी जो दूसरी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और पेज ऑफ वंस का कार्ड है तो यहाँ पर आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे नई शुरुआत करिए, ठीक है। तो नई जिम्मेदारियों को निभाइए। जो देखो घर में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो कोई एक काम हमारे से नहीं बनता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना, और बाकी के काम स्टार्ट कर देते हैं करना, ताकि बाकी के काम तब तक जब तक वो काम जो आपने पेंडिंग में रखा है वो उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक बाकी के काम हो जाए। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपके बार बार एफर्ट डालने से आपका पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो चीजों को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए, बाकी चीजों पे आप फोकस करिए, ठीक है। बाकी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जिंदगी में बस एक ही पर्सन की देखरेख करने के लिए आपको भगवान ने जीवन नहीं दिया, बाकी सारे रिश्ते हैं, बाकी सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां है, उसको भी निभानी है तो उसको निभाइए, ठीक है। ये वाली जो जिम्मेदारी वो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। जब भी समय आएगा ना तब उसके कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसे आपको आपके पास वापस लौटाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो है वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्लीज सुनो संजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन लेंगे क्या, और लेंगे तो कब तक लेंगे, अभी एक्शन लेंगे कि नहीं, अगर लेंगे तो कब तक लेंगे वो भी बताना यूनिवर्स। देखो दी लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया तो अब तो आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं सोलमेट के कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है ना। तो सोलमेट की जर्नी और ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है वो बहुत आसान नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पर सोल टू सोल का कनेक्शन होता है और यहाँ पर आपको भौतिक जगत में बहुत सारे कर्मा कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी वजह से आपकी सोल एक दूसरे के साथ बनती रहती है और आप दोनों मिल नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन महसूस जरूर कर पाते हो कि हाँ उसकी कमी रह गई, उसकी याद आप नहीं करना चाहते, फिर भी आपको उसकी याद अचानक से सडनली आ जाती है, ठीक है। आप उसके लिए रोने लग जाते हो, अचानक से रोने लग जाता है, आपको खुद को भी नहीं पता कि ये बेचैनी क्यों हो रही है, ये रोना क्यों आ रहा है ना, अचानक से उसकी याद क्यों आ रही है, अभी मैं आगे भी बढ़ रही हूँ या बढ़ गया हूँ तो फिर क्यों उसकी याद आ रही है। तो ये सोलमेट के क्या बोलते साइन है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो सोलमेट की जर्नी जो होती है, ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, वो आसान नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन उन मुश्किल वक्तों में आप एक दूसरे की सूल अगर कनेक्टेड रही तो फिर सारी मुश्किलें मतलब कि पार कर जाएंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों का आपके पार्टनर आपसे मतलब कि आपके लिए एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में काफी सारे लोग हैं, तो एक्शन तो आने की चांसेस है, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि मेजर आर्काना से कार्ड है। तो यहाँ पर हो सकता है 6 महीने, ठीक है, 6 दिन, 6 महीने या 6 हफ्ते, ठीक है, इतना टाइम लग सकता है। 6 नंबर है तो आपको ध्यान रखना है, 6 दिन भी लग सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में, और कुछ लोगों के केसेस में 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, यानी कि 1.5 महीना भी लग सकता है, और कुछ लोगों के केसेस में 6 मंथ भी 6 मंथ भी लग सकता है, और कुछ लोगों के केसेस में जुलाई में एक्शन आने के जुलाई में नहीं, जून में आने के एक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जून में ही, हाँ जून में आपकी मतलब कि एक्शन आने के चांसेस है। तो ये मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया, ठीक है, और गाइडेंस भी बता दिया, अब आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। चलिए अच्छा एक और चीज ले लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है, अगर वो आपको मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे आपको, चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो वो फेस टू फेस नहीं कह रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन अपने दिल में दबा के बैठे हैं। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट,
आप ऐसे इनको इस तरीके से मत ट्रीट करो, वो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप उनके साथ ट्रीट कर रहे हो अभी, ठीक है ना, आप अपनी प्रैक्टिकल माइंड से अब चलना सीख रहे हो, तो यहाँ पर उनको भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, ठीक है ना, आप सबसे अलग डिफरेंट हो। वाई डू आई फील सो लोस्ट, उनको क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब कि वो कुछ खो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है उनको, देखो है ना। यही वाली रात की एनर्जी भी मैंने बताया ना कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आप दोनों एक दूसरे से, तो उनको भी फील हुआ है कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, आपने उनसे कुछ सच क्यों नहीं बताया, उस टाइम सच क्यों नहीं बताया, ये वो पूछ रहे हैं। दिस लव इज क्रेजी, आप दोनों का जो लव है उनको क्रेजी फील हो रहा है। और भी मैसेजेस ले लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ रही है भाई, ठीक है। चलो अभी 2 मैसेज और लेंगे। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, ठीक है। वो खुद अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है। डोंट पुट अप विथ माई बस, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम डेक से दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, तो ये फीलिंग उनको खा जाएगी, ये बोल रहे हैं। चलो सारे कार्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं जो मेरे व्यूअर्स उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। देखो उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ना उनको छोड़ के आगे जा रहे हो, ठीक है। आप उनको उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, तो वो ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और इसी वजह से उनको ये फील हो रहा है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता हूँ, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, क्यों कह रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ जांचा पर्चा देखा, ठीक है, उन्होंने परखा है उन्होंने सारा कुछ, और अब जाके सारी सिचुएशन में घूम फिर के आए हैं। और वो एक सॉन्ग है ना, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, वो वाली सिचुएशन बन रही है भाई, इसीलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। पूरा मतलब जग घूम लिया लेकिन आपके जैसा इंसान उन्होंने नहीं देखा। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, क्यों लॉस्ट फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्यों लग रहा है कि उन्होंने मेरे व्यूअर्स को खो दिया है, क्यों ऐसा फील हो रहा है यूनिवर्स। देखो लवर्स का कार्ड आया, अब और क्या बताओ, है ना। फील कर पा रहे हैं, वो महसूस कर पा रहे, सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। सोलमेट कनेक्शन अगेन आया है, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, ठीक है, क्यों कह रहे हैं ऐसा। सिक्स ऑफ कप्स बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा याद आ रही है, इसीलिए उनको आपके जैसा कोई मिला ही नहीं है, ठीक है। उनको इस तरीके से केयरिंग नेचर वाला, आपकी केयर कर उनकी केयर करने वाला कोई इंसान नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, क्यों कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। किस सच की बात हो रही है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, किस सच की बात हो रही है। एक्शन, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, तो वो बोल रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम मेरे पास वापिस आओ। हो सकता है आपने नहीं बोला है। हर बार ऐसा होता था कि आप वो सामने से मनाने जाते थे, सामने से सॉरी भी बोलते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आप ना ही सामने से गए हो, हाँ ट्राई जरूर किया, लेकिन कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आप उनको ना मतलब कि कोई भाव नहीं दे रहे हो, और उनको लगता है कि क्यों नहीं कहा। आप हर बार तो उनको मनाते थे, उनको बोल रहे थे कि प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मान जाओ ना। मनाने वाली एनर्जी, इस बार क्यों नहीं मनाया, क्यों सच नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बताया कि वापस आ जाओ।
दिस लव इज क्रेजी क्यों बोल रहे हैं दिस लव इज क्रेजी? इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे एक ही कार्ड दीजिए। हे, देखो वो ना मतलब कि आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वो मतलब ये उनके अंदर ना एक होती है ना पॉजिटिविटी आ जाती है, और इसी वजह से वो बोलते हैं कि ये जो लव है ना वो बहुत ही क्रेजी है। सेक्सुअल डिजायर को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस आपको ना मतलब वो एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल, हो सकता है आपने अपने आप पे वर्क किया है और अपने आप को ब्यूटीफुल या हैंडसम बनाने की कोशिश की है, और उसी के चलते वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा है, आपके काम से अट्रैक्ट हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो, जिनको भी हेल्प कर रहे हो, जिस तरीके से आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया है, उन सब में उसको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और उसी पॉजिटिविटी की वजह से वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और इसी वजह से सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ रही है। ठीक है, आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं, आपको हग करने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, आपको छूने के लिए तरस रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं। डोंट पुट अप विथ माय बस। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं कि मेरी बकवास तुम बर्दाश्त मत करो, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको ना आपके साथ नई बिगनिंग शुरू करनी है। उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और वो पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से वो बोलते हैं मेरी बकवास को तुम बर्दाश्त मत करो, ठीक है। मैं जो भी बकवास कर रहा हूँ उसको आप बर्दाश्त मत करो, ठीक है। चलो, क्यों कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स जो है वो उनको खा जाएगी। क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? ये जो फीलिंग उनको फील हो रही है वो उनको खा जाएगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? टेन ऑफ स्वॉर्ड, उनको ना रियलाइज हो रहा है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर किसी ने किया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है उनके साथ किसी ने ऐसा बिहेवियर किया है, या उनको भी धोखा मिला है, तब जाके उनको रियलाइज हुआ है कि ये सारी चीजें ऐसे क्यों हुई है, ठीक है। और वो जो दर्द उन्होंने आपको दिया था ना, वो दर्द अब उनको भी मिल रहा है। तो ये जो फीलिंग्स उनको आपके प्रति जो फील हो रही है ना, वो उनको लग रहा है कि वो खा जाएगी उनको, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास वापस आने के लिए उनका जो माइंड है ना, अब माइंड बोल रहा है। अभी तक तो दिल बोल रहा था, ठीक था, ठीक है। दिल की तो बात ही नहीं सुनी गई, दिल को इग्नोरेंस किया गया है, लेकिन अब तो दिमाग भी बोल रहा है कि अब जाओ, न्यू बिगनिंग करो, उसके साथ शुरुआत करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स जो है वो मुझे खा जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की है रीडिंग, ठीक है। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल। भोलेनाथ प्रेस सबको।